हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत पर। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों पर ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बात होगी बुद्धि के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और विस्मृति के सिद्धांत पर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। इस वीडियो में केवल बात होगी कि कौन सा सिद्धांत जो है किसने दिया है, थोड़ी बहुत मैं और जानकारी दूंगा। आने वाले वीडियोस में आपको जो है इन सिद्धांतों के बारे में डिटेल से पता चलेगा। ठीक है, पहले थ्योरी है। थ्योरी में क्या है, यानी पहले जो है सिद्धांत है और सिद्धांत किसने दिया है उसके बारे में बताया गया है इस वीडियो में। लास्ट में जो है आपके लिए कुछ प्रश्न होंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो आपको कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर अलग अलग हैं तो हर चैप्टर में अलग अलग सिद्धांत दिए हुए होते हैं। इस सीरीज में मैं आपको जो है एक साथ सभी सिद्धांत बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, यानी 3 चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर है बुद्धि के सिद्धांत। जितने भी बुद्धि के सिद्धांत होते हैं उस पर चर्चा होगी ब्रीफ में। पहला देखिए सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ये दिया है बिने, साइमन और टर्मन ने। किसने दिया है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत? बिने, साइमन और टर्मन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है ये दिया है स्पेयरमैन ने। किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत में क्या आता है, इन्होंने जो है बुद्धि के 2 कारक बताए थे। एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। जी होता है जनरल यानी सामान्य कारक, एस होता है यानी विशिष्ट कारक। ये 2 कारक बताए किसने? स्पेयरमैन ने। और इन्होंने जो है एक तीसरा कारक बताया जिसका नाम था जीएस फैक्टर, जिसकी वजह से इनका जो सिद्धांत है त्रिकारक का सिद्धांत भी कहलाता है। यानी कह सकते हैं द्विकारक और त्रिकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। अगला है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ये किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? गिल मतलब मान लीजिए जो गला होता है आपका, ये जो गला होता है, और आम, आम मतलब मैंगो जो है आपका, तो आम जो है आपका गिल में फंस गया और गले को जो है फोड़ दिया। इस तरीके से इसको जो है याद रखिएगा। गिलफोर्ड जो थे ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। कौन कौन से? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ये 3 आयाम बताए थे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जो है आयाम जो है गिलफोर्ड ने नहीं बताया है। 3 आपके ऑप्शन ये होंगे, चौथे में दूसरा दिया होगा। ठीक है, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। अगला है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ये दिया थांडाइक ने। थांडाइक कहाँ के निवासी थे? ये भी यूएसए के निवासी थे। ठीक है, और बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये किसने दिया? थांडाइक ने। इसको कैसे याद रखेंगे? बहु जो होती है, देखिए कोई जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहू अपनी कैसे लेने जाता है? देखिए बूढ़े आदमी के जो बाल होते हैं, जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? वो सफेद होते हैं। तो बूढ़ा जो आदमी अपनी बहू लेने जाता है तो अपने बालों को जो है कैसा करके जाता है? डाई करके जाता है। ठीक है, तो जैसे आता है बहुकारक सिद्धांत यानी डाई, डाई करना, बालों को रंगना, तो बहुकारक सिद्धांत जो है थांडाइक ने दिया है। देखिए ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बालू के टीले का सिद्धांत कहलाता है? वो होता है आपका बहुकारक सिद्धांत। अगला है समूह कारक सिद्धांत। जो है समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया है। देखिए जो चीज जो है समूह में होती है, जो चीज समूह में होती है, मान लीजिए बोरे जो है, गेहूं के बोरे समूह में लगे हुए हैं तो उनका वजन किस में होता है? टन में। ठीक है, तो समूह कारक सिद्धांत जो किसने दिया है? थ्रस्टन ने। अगला है तरल ठोस सिद्धांत। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? आरबी कैटल ने। इसको कैसे याद रखेंगे? ठोस केतली में, जो आपकी केतली नहीं होती है जिसमें चाय रखी जाती है, ठोस केतली में तरल चाय। कैसी चाय? तरल चाय। ठीक है, तरल जो होता है ये आपका जन्मजात होता है, ठोस जो होता है ये आपका प्राप्त किया हुआ होता है।
यानी अर्जित होता है। अगला है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप बर्नर ने दिया है। पदानुक्रमिक यानी पद से यानी क्रम से। देखिए जो जो आपकी शर्ट होती है, ठीक है, उसमें जो बर्नन यानी बटन जो होते हैं वो क्रम से लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है का व खा का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? ने, यानी कह सकते हैं, आपको पता है हिंदी वर्णमाला जो है का और खा जो है होते हैं, तो का और खा जो है मतलब है। अगला है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? ये दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है काफी बार पूछा गया है कि त्रितंत्र का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। डिटेल से जानेंगे बाद में। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में। जब हम गार्डन में टहलने जाते हैं, देखिए पेड़ लगे होते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। गार्डन में जब हम टहलने जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? बुद्धि आ जाती है हमें। तो बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में मिलती है। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? पियाजे महोदय ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये दिया है जॉनसन ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? थॉमसन महोदय ने। तो आपको ये सिद्धांत जो है एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए जो थांडाइक महोदय हैं ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। और इनके सिद्धांत को जो है एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एस मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, आर मतलब रिस्पांस यानी अनुक्रिया। ठीक है, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। देखिए 13 जो सिद्धांत है बुद्धि के पढ़ चुके हैं हम लोग ब्रीफ से। डिटेल से जो है हम लोग जानेंगे बाद में। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है बहुत सारे हैं, आइए उनको जानते हैं। देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। मन का मतलब मन का विश्लेषण कर दिया, मन को फ्राई कर दिया। इस तरीके से याद रखिएगा। जीवन मूलक और मृत्यु मूलक जो है इसके बारे में बात की है सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में। अगला है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? मैकडोगल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है ये मैकडोगल ने दिया है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग बताए थे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आवश्यकता का सिद्धांत। ये जो दिए हैं ये है अब्राहम मास्लो। अब हमें मसाले की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम मास्लो को मान लीजिए, अब हमें मसालों मतलब एमडीएच मसाला जो गरम मसाला होता है, तो मसाला या मसाले, आवश्यकता यानी जरूरत। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे पूछा जाए एग्जाम में आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब हमें मसाले की आवश्यकता नहीं है भैया, तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने। 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं इन्होंने। जो मास्लो हैं ये कहते हैं जो आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, वही व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा प्रणोद का सिद्धांत, ये दिया है क्लार्क एल हल ने। प्रणोद को मान लीजिए, जो प्रणोद है भैया उसको मान लीजिए प्रमोद, एक प्रमोद जो है एक लड़कवा है, तो प्रमोद का सिद्धांत जो है, प्रणोद का सिद्धांत होगा, सॉरी, प्रणोद का सिद्धांत जो है ये सीएल हल ने दिया है। सीएल को मान लीजिए कल और हल को हल। प्रमोद ने कल हल चलाया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है उपलब्धि का सिद्धांत। मैकलीलैंड उपलब्धि का सिद्धांत दिए हैं भैया। अगला है स्वास्थ्य का सिद्धांत। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो बर्गर खाने में क्या हर्ज और बर्गर इस तरीके से रिलेट रखिएगा। तो स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है ये हर्जबर्ग ने दिया है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो बर्गर खाने में क्या हर्ज।
अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत, ये दिया है वुल्फ और काफमैन ने। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद नहीं, इसको रटी लीजिएगा। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है वुल्फ और काफमैन ने दिया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है विस्मृति का सिद्धांत। 3 सिद्धांत है। बाधा का सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया है, दमन का सिद्धांत फ्रायड ने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया हुआ है। अगला है अनाभ्यास का सिद्धांत जो है थार्नडाइक व एबिंगहास ने दिया हुआ है। ठीक है। यशोआर थ्योरी जो है वो वुडवर्थ ने दिया है। यस आर थ्योरी जो है थार्नडाइक ने दिया है। आर एस थ्योरी जो है स्किनर ने दिया है। सी आर थ्योरी पावलाव ने दिया है। एस आर थ्योरी को सिद्ध करने के लिए थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आर एस थ्योरी सिद्ध करने के लिए स्किनर ने जो है किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। और पाचन क्रिया के लिए जो है पावलाव को नोबेल पुरस्कार 1904 में दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी सीआर थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। तो ये तो थ्योरी का कुछ पॉइंट था, यानी थ्योरी का कुछ अंश था। और अब जानेंगे, देखिए थ्योरी तो आप लोग पढ़ लिए हैं, अब जानेंगे कि आपने जो है कितने प्रश्न, मतलब कितने सिद्धांत जो है आपने गहनता से जान लिए हैं कि कौन सा सिद्धांत जो है किसने दिया है। तो कुछ प्रश्न है आपके लिए। अगला नहीं, पहली प्रश्न है भैया, त्रितंत्र का सिद्धांत जो है बुद्धि का किसने दिया है, थॉमसन ने, जॉनसन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने या गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत जो है ये किसने दिया हुआ है, ये दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि के 3 घटक बताए थे, उनको जो है बाद में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। अगला प्रश्न है प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है किसने दिया है, पियाजे ने, थॉमसन ने, जॉनसन ने या थ्रस्टन ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है ये दिए हैं थॉमसन महोदय। ठीक है। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, हैब, गार्डनर या रॉस ने। बहुबुद्धि, बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है, गार्डन में, तो किसने दिया है, गार्डनर ने। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल, हर्जबर्ग, मास्लो, नन। आवश्यकता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया हुआ है, ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। अब हमें मसाले की आवश्यकता नहीं है। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत जो किसने दिया है, मास्लो, हर्जबर्ग, वुल्फ या रॉस। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है वुल्फ ने। वुल्फ एवं काफमैन ने जो है प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 5 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।